नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है कि हरियाणा के एक मंत्री जी आजकल जहां भी जा रहे हैं ज़्यादातर वो तू तड़ाक से बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है वो सरपंचों को कुछ समझते ही नहीं। एक वोट से अगर कोई सरपंच जीत कर आया है तो मंत्री जी की निगाह में वो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, राइट टू रिकॉल की बात करते हैं कि सरकार के पास पावर है, दोबारा चुनाव करवा सकते हैं हम। आप समझ गए होंगे हम किस मंत्री की बात कर रहे हैं। ये हैं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली। वो 2 दिन पहले किसी गांव में गए थे तो वहां वो मौजूदा सरपंच को लेकर क्या बोले, पहले आप सुन लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि गांव वाले ने आपको वोट देके बुला दिया, एक वोट की हार जीत हुई थी, क्या गांव वालों ने गलती कर दी? आप काम को रोकने का काम करेंगे? ये मैं संभव नहीं होने दूंगा। कोई गलतफहमी ना पाल ले अपने दिमाग में कि जनता ने अगर चुना है तो गांव के विकास के लिए चुना है। उसके बाद भाई अगर गांव ने लिख के दे दिया उस पर कार्रवाई भी होगी। कोई भी काम आप जांच कर सकते हो। अगर गांव में गड़बड़ी है, उसकी पेमेंट में गड़बड़ी है, उसकी जांच आपका अधिकार है, लेकिन किसी काम को रोक देना ये अधिकार इस देश का कानून आपको अलाउ नहीं करता। साथियों, आज आप पंचायत मंत्री हुआ तो बतौर नैतिकता के नाते भी सरपंच को याद रखना चाहिए था अगर उसको गांव का विकास चाहिए। उसको आज उसका डिपार्टमेंट का मंत्री है तो उसके यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे सरपंच को आपने बना लिया, उसका वोट के अधिकार से बना है। एक वोट की हार जीत थी, कोई मायने रखती, बना दिया। हम बधाई देके गए थे, मैंने उनको बधाई देने का भी काम किया था। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, दबेश भावना से आप अपने गांव की सरपंची ना करें। ये अधिकारी बैठे हैं, बहुत से अधिकार सरकार के पास होते हैं। अगर आपने डेवलपमेंट नहीं भेजी, हमने राइट टू रिकॉल कानून बनाया हुआ है। अगर ग्राम सभा चाहेगी, गांव चाहेगा कि मेरे गांव के डेवलपमेंट में रोड अटकाया जा रहे हैं, तो आप दोबारा चुनाव करा सकते हो राइट टू रिकॉल के माध्यम से। राइट टू रिकॉल के माध्यम से गांव 50% लिख के दो, मैं इस गांव में दोबारा चुनाव कराने के आदेश जारी करूंगा। ऐसे कोई भी सरपंच ये मत समझेंगे तो उनको गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया है। मैं खुला बोल रहा हूं। दरअसल मंत्री जी फतेहाबाद जिले के नाढोड़ी गांव में गए थे, जो टोहाना हलके में ही आता है, जहां से वो विधायक हैं मंत्री जी। खबर है कि गांव के पूर्व सरपंच के घर पर यह कार्यक्रम था, जहां से मंत्री जी बोल रहे थे। मौजूदा सरपंच इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचा था तो मंत्री जी को गुस्सा आ गया और फिर वो क्या बोले आपने सुन ही लिया। अब आप उस गांव के मौजूदा सरपंच नरेंद्र को सुनिए। उनके मुताबिक मसला कुछ और है। दूसरा, उनका कहना है कि मंत्री ने बेवजह उन पर दाग लगाया है। मंत्री जी गांव में आकर माफी मांगे, वहीं मुख्यमंत्री इस मामले की जांच करवाएं। उन्होंने इस बाबत डीसी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री के लोग मनरेगा के तहत काम करवा रहे हैं और मंत्री का भाई उन पर दबाव बना रहा है पेपरों पर साइन करने के लिए। सुनिए जरा। मैं सर किसी काम से राजस्थान गया हुआ था, तो हमारे को रिलेटिव है, मतलब इमारतें बीकानेर एडमिट, उनसे मिलने के लिए गया हुआ था और मंत्री के भाई का फ़ोन आया कि आपके गांव में प्रोग्राम है रामदेव मंदिर के आगे, तो आपको पहुंचना है। मगर जी ज़रूर पहुंचेंगे। उसके बाद में उन्होंने मतलब प्रोग्राम वहाँ से कैंसिल करके पूर्व सरपंच रविंद्र दानिया जी के घर पे प्रोग्राम कर दिया और वहाँ पे आके मंत्री जी ने मेरे ऊपर भ्रष्टाचार और द्वेष भावना रखने के प्रति उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए। और जो रविंद्र दानिया जी हैं, उन्होंने चुनाव के वक्त हमारी पूरी खिलाफत की थी और मेरे अपोजिट कैंडिडेट था जो उसकी मतलब है हद से ज़्यादा सपोर्ट की थी। हमारी उनके साथ बनती नहीं है और मैं ऐसी समाज से हूँ। और बबली जी ने आपका खुद का कैंडिडेट उतारा था और उसकी जितनी हुई उसकी मदद की इलेक्शन के अंदर उसको जिताने के लिए, लेकिन वो 1 वोट से हार गया। और ये मतलब द्वेष भावना रखते हुए मेरे साथ मतलब गांव के अंदर भेदभाव किया जा रहा है और मंत्री जी के जो आदमी हैं वो मुझे दबाने की प्रयास कर रहे हैं। और हमने अभी तक एक ईंट भी गांव के अंदर नहीं लगाई है, जिससे हमने तो अभी तक मतलब काम ही शुरू नहीं किया है। और मंत्री जी कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार है और गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं, लेकिन भाई
जो मनरेगा लेवल का काम होता है सरपंच अधिकारिक क्षेत्र में आता है, वो मंत्री जी के आदमी है जो वो खुद करना चाहते हैं और वो फिलहाल कर रहे हैं। उन्होंने काम भी नहीं निकलवाया है और मेरे ऊपर फोर्स कर रहे हैं कि आप साइन करो, काम हम करेंगे। और जो काम गांव के अंदर चल रहा है उस चीज़ का मैं ना जिम्मेदार हूं। और ये बात मैंने विनोद जी जो बबली का भाई है वहाँ तक पहुँचाने का काम किया है कि कल को अगर ये लो लगाए सोना लगाए, मैं इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन वो भी मेरे ऊपर फोर्स कर रहे हैं कि आप साइन करो। कौन कह रहा है जी आपको? ये विनोद मंत्री जी का भाई कह रहे हैं, ये फोर्स कर रहे हैं सर। तो आज आप ये शिकायत देने पहुंचे इस मामले में? हाँ, और जो मेरे ऊपर है मंत्री जी के द्वारा दाग लगाए गए हैं गांव के अंदर, और मैं सीएम साहब से गुजारिश करता हूं कि इस चीज़ की छानबीन करके मुझे न्याय देने का काम करें। और हम मिलकर जो मिलन समारोह है 23 तारीख को, हम बुन्ना ब्लॉक के जितने भी सरपंच हैं उनका खुलकर विरोध करेंगे। और जो मेरा अपमान किया गया गांव के अंदर है, जब तक मंत्री जी गांव के अंदर आकर माफ़ी नहीं मांगते, हम ऐसे ही उनका विरोध करते रहेंगे और गांव के अंदर बनने का बहिष्कार। कोई रंजिश भी है क्या जी मंत्री जी के साथ? आप बताएं भी, आप बीजेपी से समर्थित हैं? हाँ, मैं बीजेपी पार्टी का हूँ। जिस सरपंच के बारे में मंत्री जी बोल रहे थे, अब उसके समर्थन में काफी सरपंच आ गए हैं। वो अलग अलग ब्लॉक में मीटिंग कर रहे हैं। उनमें से कुछ प्रतिनिधियों का कहना है कि मंत्री जी सरपंचों को डराने धमकाने की धमकियां जो दे रहे हैं वो नहीं चलेंगी। सरपंचों के पास आकर मंत्री बबली माफी मांगे, नहीं तो जो उनका मिलन समारोह है जिसमें सीएम साहब आ रहे हैं, उस समारोह का वो विरोध करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो बार बार मंत्री जी राइट टू रिकॉल की धमकी देते हैं, पहले उसे पढ़ लें कि उसका मतलब क्या होता है। अगर किसी गांव के अंदर, अगर मेरे गांव के अंदर मेरे किसी सामने दूसरे पक्ष के लोगों के अगर किसी मंत्री का या किसी सरकार के आदमी का कार्यक्रम किया जा रहा है, तो उसमें ये मेरी स्वैच्छिक इच्छा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। इस चीज़ में राइट टू रिकॉल का पहले तो मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अपना ये परफॉर्मर राइट टू रिकॉल का पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं तो इस परफॉर्मे को पढ़िएगा। राइट टू रिकॉल 1 साल तक, अगर हम प्रतिनिधि गांव का चुनते हैं तो उसके 1 साल तक राइट टू रिकॉल का कोई प्रावधान नहीं है। अगर राइट टू रिकॉल का प्रावधान है तो सबसे पहले 33% लोगों के द्वारा लिखित में देना होगा और 67% की वोटिंग होनी चाहिए। और अगर वो 1 साल के बाद ये वोटिंग होती है और वो उसमें पूरा नहीं किया जा सकता, तो 1 साल तक फिर राइट टू रिकॉल का कोई प्रावधान नहीं है। ये राइट टू रिकॉल का नाम पढ़ लिया इन्होंने, मेरे ख्याल साइन किए हुए हैं, शायद परफॉर्मे का पता नहीं है, पता कीजिएगा। राइट टू रिकॉल अगर गांव के लोग 1 साल तक हमें जनप्रतिनिधि बनाए है, हमें राइट टू रिकॉल का, अगर आप कह रहे हो राइट टू रिकॉल कीजिएगा, आपने हमें अभी तक दिया क्या? राइट टू रिकॉल किस बेस पे कर रहे हैं? हमने काम में कौन सी घटिया सामग्री का यूज कर दिया है? गांव के कौन से नियमों का, कौन से पंचायती राज के नियमों का उल्लंघन कर दिया कि राइट टू रिकॉल का? ये सरपंचों को डराने धमकाने की धमकियां जो दी जा रही है ना, ये नहीं चलने देंगे। और हम ये मीडिया के माध्यम से, आप सभी बंधुओं के माध्यम से ये भी कहना चाह रहे हैं, 23 तारीख को सीएम साहब का प्रोग्राम बता रहे हैं मधुर मिलन समारोह, हम उसका पूरे तौर पे फतेहाबाद सरपंचों की तरफ से तो इसका विरोध किया जाएगा। हमारी कोशिश दूसरे गांवों के, दूसरे अदर डिस्ट्रिक्ट के सरपंचों को जोड़ने का है। ये हम सारे स्टेट के सरपंचों सबको ये बात कही है और हमारा सब सरपंचों का ये कहना है कि मंत्री जी हमारे पास आए और हमसे माफ़ी मांगे। ये अकेले इनकी बात नहीं है, पूरे सब सरपंचों की बात है। हमारी पंचायत की सबसे छोटी इकाई है, हमें भी लोगों ने जिताकर ही यहाँ पर सरपंच बनाया है और इनको, हमारे से थोड़ी बड़ी पंचायत है तो इनको भी लोगों ने जिताया है। तो हमारा पद भी कोई कम पद नहीं है, संवैधानिक पद है और हम इनसे, बबली जी से कहते हैं कि हमारे पास आके माफ़ी मांगे, तो अदरवाइज इनके मधुर मिलन समारोह का हम बहिष्कार करेंगे और पूरे स्टेट के सब सरपंच साथ हैं। तो सुना आपने, दरअसल मंत्री देवेंद्र बबली ने 23 जनवरी का एक मधुर मिलन समारोह रखा है और उसके लिए वो गांव गांव जा रहे हैं, लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि लोग उस प्रोग्राम में पहुंचे। उस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शायद चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंच रहे हैं। जिस गांव में मंत्री जी बोल रहे थे सरपंच के बारे में, उस सरपंच ने यह भी कहा कि वो बीजेपी का वर्कर है। खैर, आपके मुताबिक मंत्री जी की भाषा क्या सही है? देवेंद्र बबली जेजेपी के विधायक हैं और तकरीबन 1 साल पहले
उनको मंत्री बनाया गया था। पंचायत विभाग का जिम्मा उनके पास है। और थोड़े दिन पहले भी आप देख रहे होंगे कि पूरे हरियाणा में हर जिले में मंत्री जी ने नए चुने गए सरपंचों के साथ संवाद किया था और कई जिलों में वहां पर भी मंत्री जी की कई सरपंचों के साथ बहसबाजी हुई थी। कुल मिलाकर नए चुने गए सरपंचों के साथ मंत्री जी का संवाद कुछ अच्छा नहीं रहा। बहुत सारे सरपंच मंत्री बबली के बारे में बोलते हुए हमने सुने। वही ताजा मामला तो आपने देख लिया। हो सकता है मंत्री बबली पंचायत विभाग में कुछ अच्छा करना चाहते हों, लेकिन उनकी भाषा उनका खेल बिगाड़ सकती है। बाकी आपका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आपने आज का मसला देख लिया है, मंत्री जी जो बोल रहे थे उस पर सरपंच का क्या कुछ कहना है, कुछ और प्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है, आपने सारी बात सुन ली है। इस मसले पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस वीडियो पर अपनी राय दे सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, सही चर्चा, सही एनालिसिस आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना है, ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी, जो हमारा अगला मसला होगा, वो आप लोगों तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।